नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। आज 3 दिसंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान जताया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों -9.9% जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी, यानी ऋणात्मक रहेगी दोस्तों 9.9%। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी 2020-21 के लिए ओईसीडी ने बताया है दोस्तों कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में जो है भारत की जीडीपी धनात्मक यानी 8% की वृद्धि दर हासिल कर लेगी। दोस्तों, आप सभी संस्थाओं की याद रखिए, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, इन सब के जो अनुमान है अर्थव्यवस्था के मामले में वो सभी आप याद रखिए, किसी न किसी का पूछ ही लिया जाता है। बात करते हैं ओईसीडी की। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में है। स्थापना वर्ष 1961 यानी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड को बीएसई में सूचीबद्ध किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लखनऊ। दोस्तों, हाल ही में लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड को जो है बीएसई में सूचीबद्ध किया गया। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए थे दोस्तों लखनऊ नगर निगम ने, और उसके तहत उसने 200 करोड़ रुपए जो हैं जुटाए। क्या होते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड? दोस्तों, बॉन्ड एक तरह का ऋण पत्र होता है जिसकी मदद से लोगों या संस्थाओं से निश्चित समय के लिए पैसे उधार लिए जाते हैं, यानी पूंजी इकट्ठी की जाती है बॉन्ड के जरिए। और जो बॉन्ड नगर निगम के द्वारा जारी किए जाते हैं उन्हें म्यूनिसिपल बॉन्ड कहा जाता है। बीएसई की यहाँ पर बात कर लेते हैं। बीएसई का यहाँ पर फुल फॉर्म है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका फुल फॉर्म है बीएसई का। बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी और यह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों अपना बीएसई, याद रखिए। और इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स जो है इस बीएसई का सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन ने जो है फाइजर कंपनी और बायोएनटेक कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन को जो है इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, जो 95% इफेक्टिव है। कितनी इफेक्टिव है? 95% इफेक्टिव है दोस्तों फाइजर की। फाइजर जो है एक अमेरिकी कंपनी है और बायोएनटेक एक जर्मन कंपनी है, तो ये इनको भी याद रखना है कि कौन कहाँ से है। फाइजर अमेरिकी कंपनी है, बायोएनटेक जर्मन कंपनी है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना शुरू की गई? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना जो है दोस्तों सभी डाक योजनाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसकी शुरुआत की है केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने। किसने शुरू किया है 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना को? केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत
और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति यानी AIPA का गठन किया? इसका राइट आंसर होगा RP गुप्ता। दोस्तों RP गुप्ता की अध्यक्षता में जो है पेरिस समझौते के लिए क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति यानी अपेक्स कमेटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए है? पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको किस तरह लागू किया जाएगा, इसके लिए समिति गठित की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जो RP गुप्ता है ये पर्यावरण मंत्रालय के सचिव हैं। पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौता जो है 2015 में हुआ था और यह जलवायु परिवर्तन पर जो है एक महत्वपूर्ण समझौता है। दोस्तों इससे अमेरिका जो है बाहर हो चुका है। आपको याद रखना है कि कौन सा देश ऐसा देश है जो शामिल होने के बाद पेरिस समझौते से बाहर हो चुका है, तो वो है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस या फिर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है दोस्तों, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि भारत में लगभग 6.5% लोग जो हैं कंप्यूटर साक्षर हैं, यानी भारत के 6.5% जनसंख्या को कंप्यूटर का ज्ञान है दोस्तों, केवल 6.5% को। तो यह डाटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने वर्ष 2030 तक एड्स को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने वर्ष 2030 तक एड्स को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के द्वारा फैलता है। किस वायरस के द्वारा? HIV वायरस के द्वारा फैलता है। दोस्तों आपको बता दें कि एड्स का कोई सटीक इलाज नहीं है, तो ये एड्स का फुल फॉर्म आप याद रखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो मध्य प्रदेश ने जो है 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 2020 में संगीता श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं संगीता श्रीवास्तव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत का चौथा विश्वविद्यालय है दोस्तों जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसके पहले जो है कोलकाता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे और यह चौथा विश्वविद्यालय है भारत का। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन नामक तकनीकी आधारित ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा PNB। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन नामक तकनीकी आधारित ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया है। PNB के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1894 में लाहौर में और लाला लाजपत राय के द्वारा। इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है और इसके CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। कौन है PNB के CEO? SS मल्लिकार्जुन राव। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन चारकोल हैकाथॉन लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी RK सिंह। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जो है ग्रीन चारकोल हैकाथॉन लॉन्च किया है
और यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी कंपनी के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है, ग्रीन चारकोल हैकाथॉन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया, यानी 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, OIC। दोस्तों, ऑयल इंडिया कारपोरेशन जो कंपनी है उसने हाल ही में भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। दोस्तों, ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन संख्या जो है एक रेटिंग है, यह जितनी अधिक होगी ईंधन उतना ही गुणवत्ता युक्त होगा, यानी जितनी अधिक ऑक्टेन संख्या होगी पेट्रोल उतना ही अच्छा गुणवत्ता युक्त होगा। दोस्तों, OIC की बात करते हैं, ऑयल इंडिया कारपोरेशन की। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। OIC के चेयरमैन हैं SM वैद्य। कौन है? SM वैद्य। और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी पब्लिक सेक्टर लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय को जूता निर्माता समूह बाटा ने अपना नया वैश्विक CEO नियुक्त किया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा संदीप कटारिया। संदीप कटारिया को हाल ही में जूता निर्माता समूह बाटा ने अपना नया वैश्विक CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। दोस्तों, बाटा की बात करते हैं तो बाटा जो है एक स्विट्जरलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है स्विट्जरलैंड की। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। तो याद रखिए, बाटा जो है एक जूता निर्माता समूह है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में इसका नाम आता है और इसने भारत के संदीप कटारिया को अपना CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 2 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2-3 दिसंबर की जो मध्य रात्रि थी 1984 में, 2-3 दिसंबर की 1984 की जो मध्य रात्रि थी उसमें हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। दोस्तों, उसी की जो स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। तो यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2-3 दिसंबर 1984। याद रखिए, भोपाल गैस त्रासदी की डेट। दोस्तों, इसे मानव इतिहास में सबसे बड़ी जो है मानव त्रासदी माना जाता है, मानवों के द्वारा कृत्रिम त्रासदी थी। दोस्तों, यह कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस पूर्वोत्तर राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल त्यौहार वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड में। दोस्तों, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक जो है हॉर्नबिल त्यौहार आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इसे वर्चुअली यानी ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, हॉर्नबिल जो त्यौहार है एक पक्षी के नाम पर होता है। किसके नाम पर है? इसका नाम एक पक्षी के नाम पर है। हॉर्नबिल त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई है। कब हुई? वर्ष 2000 में। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड के जो CM हैं वे हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात बुरेवी का नामकरण किस देश ने किया? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, म्यांमार या मालदीव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।